समाजवादी पार्टी ने यूपी में विधान परिषद के लिए होने वाले आगामी चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अगले साल जिन 11 सीटों पर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के तहत चुनाव होने वाले हैं, उनके लिए पार्टी ने 5 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस घोषणा के साथ ही राज्य की सियासत में एक नई हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि इन सीटों पर अब सपा, भाजपा और अन्य दलों के बीच कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है। वहीं सपा ने विधान परिषद शिक्षक चुनाव के लिए 2 और स्नातक चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी ने वाराणसी, मिर्जापुर खंड से लाल बिहारी यादव को और गोरखपुर फैजाबाद खंड से कमलेश को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साथ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए इलाहाबाद, झांसी खंड में डॉक्टर मान सिंह, वाराणसी, मिर्जापुर खंड से आशुतोष सिन्हा और लखनऊ खंड से क्रांति सिंह को टिकट दिया गया है। इन नामों की घोषणा के साथ अखिलेश यादव ने ये साफ संकेत दिया है कि सपा इस बार विधान परिषद के चुनावों को संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान के रूप में भी देख रही है। पार्टी की रणनीति ये है कि शिक्षकों और स्नातक वर्ग के बीच अपने पुराने जनाधार को पुनः मजबूत किया जाए। खासकर 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले इस वर्ग में पकड़ बनाना अखिलेश यादव के लिए अहम माना जा रहा है। विधान परिषद के चुनावों की प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेवड़ा ने भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों की दूरी अब 16 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रखी जाएगी। साथ ही अगर कोई मतदाता स्नातक और शिक्षक दोनों निर्वाचन क्षेत्रों का वोटर है तो उसे 2 अलग-अलग जगह जाकर मतदान नहीं करना पड़ेगा। दोनों चुनावों के लिए उसका मतदान केंद्र एक ही स्थान पर रहेगा। इसी बीच ये भी तय किया गया कि नई वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होगा और इसके लिए अहर्ता की तारीख 1 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब कोई भी पात्र मतदाता घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह ने जानकारी दी है कि एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 6 आवेदन किए जा सकते हैं और प्रत्येक आवेदन के लिए अलग अलग OTP आएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अब किसी भी तरह का ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। मतदाता सूची की जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति से सीधे संपर्क कर सत्यापन किया जाए। इस बार मतदान केंद्रों का निर्धारण पहले ही किया जाएगा ताकि मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। नए मतदान केंद्र तय करते समय मतदाताओं की संख्या, सरकारी भवनों की उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल और शौचालय का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि ये कदम इसलिए भी उठाया गया है ताकि पुराने मतदान केंद्रों की परंपरा में बदलाव लाया जा सके और जरूरत के अनुसार नए केंद्र बनाए जा सके। ये व्यवस्था इस चुनाव को अधिक व्यवस्थित और सुलभ बनाने की दिशा में अहम साबित होगी। इन चुनावों के लिए स्नातक क्षेत्र में लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी और इलाहाबाद, झांसी क्षेत्र शामिल होंगे। वहीं शिक्षक क्षेत्र में लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र में मतदान होगा। इन सभी क्षेत्रों के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 7 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। इसीलिए 2026 के अंत तक चुनाव कराए जाने की संभावना है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और राजनीतिक दलों ने इसे अपने जनसंपर्क अभियान से जोड़ लिया है। सपा की घोषणा के बाद भाजपा भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। भाजपा संगठन इन चुनावों को माइक्रो मैनेजमेंट के स्तर पर लड़ने की रणनीति बना रहा है ताकि शिक्षक और स्नातक वर्ग के बीच पार्टी की छवि को मजबूत किया जा सके। 2022 के विधान परिषद चुनावों में भाजपा के कुछ क्षेत्रों में सपा को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन शिक्षकों के बीच सभा का प्रभाव अब भी गहरा माना जा रहा है। अखिलेश यादव का मानना है कि शिक्षक और स्नातक वर्ग के लोग समाज के बौद्धिक तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं और यदि सपा उनके बीच फिर से अपनी पकड़ बना लेती है तो आने वाले बड़े चुनावों में ये वर्ग निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि पार्टी ने इन उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक संतुलन और स्थानीय प्रतिष्ठा दोनों को प्राथमिकता दी है। लाल बिहारी यादव और कमलेश जैसे उम्मीदवारों को लेकर पार्टी का तर्क है कि वे अपने क्षेत्रों में शिक्षा और समाज सेवा के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर मान सिंह और आशुतोष सिन्हा जैसे उम्मीदवार शिक्षित वर्ग में लोकप्रिय हैं और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से
से उनका सीधा संवाद रहा है। क्रांति सिंह का नाम महिला वर्ग और समाज के शिक्षित तबके के बीच सपा की छवि को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि अखिलेश यादव खुद उम्मीदवारों से लगातार संवाद कर रहे हैं और उन्हें क्षेत्रवार संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ये भी चाहती है कि विधान परिषद चुनाव के जरिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए और अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधान परिषद के चुनाव में शिक्षकों और स्नातकों का वोट प्रतिशत अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन जो मतदाता इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं वे राजनीतिक रूप से जागरूक और संगठित वर्ग से आते हैं। ऐसे में इस वर्ग में जिस दल की पकड़ मजबूत होगी उसकी वैचारिक साख भी बढ़ेगी। इन सबके बीच राज्य चुनाव आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जिलेवार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मतदान केंद्रों की सूची तैयार करें और भवनों की स्थिति का निरीक्षण करें। कई जिलों में पुराने स्कूल भवनों को मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन जिन जगहों पर सुविधाओं की कमी है वहां नए केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन चुनावों के जरिए सपा का इरादा सिर्फ सीटें जीतना नहीं है, बल्कि संगठनात्मक रूप से खुद को एक बार फिर व्यापक रूप में प्रस्तुत करना भी है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि सपा शिक्षकों, छात्रों और युवाओं के बीच अपनी पुरानी पकड़ को वापस हासिल करे और भाजपा के डबल इंजन शासन के खिलाफ एक वैकल्पिक राजनीतिक आवाज के रूप में उभरे। इस तरह यूपी की राजनीति में आने वाले महीनों में विधान परिषद चुनाव न केवल राजनीतिक दलों की परीक्षा बनेंगे, बल्कि ये भी तय होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता किन मुद्दों पर किस दल के साथ खड़ी है। सपा की ये सूची उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह आने वाले वर्षों में अपने जनाधार को फिर से संगठित करने की दिशा में काम कर रही है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।